हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप लोगों ने स्कूल टाइम पे पढ़ा था, वहां पे तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, जहाँ पे ए का मीन्स होता था अमाउंट यानी कि मिश्र धन, पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर फॉर रेट यानी कि दर, और एन फॉर टाइम यानी कि समय। बट अभी क्या है, इस फॉर्मूले से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, और एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि हम फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। वहाँ पे हमें क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करना होता है। तो आज हम लोग कंपाउंड टेस्ट को बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे, और आपको लगेगा कि हाँ, अगर इस तरीके से पहले पढ़ लिया होता तो सीआई के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं। जो कंपाउंड टेस्ट है उसको हम लोग शॉर्ट में सीआई बोलते हैं। ओके। तो पहले तो एसआई और सीआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है, इनमें पहले तो अंतर समझिए कि क्या अंतर होता है एक्चुअल में। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा, और उस एग्जांपल को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर वो एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको फिर एसआई और सीआई के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है उसको। अब एक तरफ है एसआई और एक तरफ है सीआई। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और उस एग्जांपल से ये समझाऊंगा कि एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या है। अब बैंक में क्या होता है उस पर आप मत जाओ। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। होता क्या है एक्चुअल में, होता यह है कि जब आप पैसा बैंक में जमा करते हो तो उस पे बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। बट जब आप पैसा किसी को उधार देते हो तो वहां पे जो इंटरेस्ट कौन देता है, जिसको आपने उधार दिया है वो पर्सन आपको इंटरेस्ट देता है। ये है पूरा सिस्टम। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने किसी को 1,000 रुपये उधार दिया। तो आप बैंक में जमा करो या किसी को उधार दो, बात एक ही है। तो जो भी चीज आप बैंक में जमा करते हो या आप किसी को उधार देते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने रखा वो रखा 10% का, और जो आपने टाइम डिसाइड किया वो डिसाइड किया 3 ईयर का। अब एसआई का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना हो इस क्वेश्चन पे तो पीआरटी 500 लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। बट नहीं, कुछ अलग करते हैं। अब देखिए, एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या है हमको वो समझना है। तो एसआई पे अगर हमने उधार दिया है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, और अगर हमने सीआई पे उधार दिया है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, दोनों को हमें समझना है। कुछ नए टर्म्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि एसआई में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उस नए टर्म्स को भी समझना होगा। एक टर्म होता है कंपाउंड एनुअली, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्याज वार्षिक देय है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे वो हर एक वर्ष पे करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं है कि कंपाउंड एनुअली है, कि कंपाउंड हाफ ईयरली है, या कंपाउंड क्वार्टरली है, तो ऐसे केसेज में हम कंपाउंड एनुअली मानकर ही चलते हैं। डिफॉल्ट में हम लोग ये मान लेंगे कि कंपाउंड एनुअली है, यानी कि इंटरेस्ट एनुअली ईयरली पे होगा। ओके। अब यहाँ पे आपने किसी को 1,000 रुपये उधार दिया है 10% के रेट से 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे हो गया क्या, ये देखते हैं। मान लीजिए आप 1 जनवरी को किसी को 1,000 रुपये उधार दिए, और आपने उसको पूरी स्कीम समझा दी कि देखो मैंने तुम्हें 1,000 रुपये, मैं तुमको 1,000 रुपये उधार दे रहा हूँ। जो मैं इंटरेस्ट लूंगा वो 10% पर एनम के रेट से लूंगा, 10% वार्षिक ब्याज की दर से लूंगा। मतलब कि एक वर्ष पे आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। ये यहाँ का रूल है। अब होगा क्या, अगर आपने किसी को 1 जनवरी को पैसा उधार दे दिया
तो क्या अगले दिन थोड़ी पहुंच जाओगे कि लाओ मुझे इसका इंटरेस्ट दो, ब्याज दो। आपने जो रूल बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, दैट मीन्स कि जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आप जाओगे उससे और इंटरेस्ट की बात करोगे। तो 1 जनवरी को आपने पैसा उधार दिया तो 1 ईयर कब कंप्लीट हो जाएगा? 31 दिसंबर को। तो आप 31 दिसंबर को उसके घर पहुंचे। आपने उससे कहा कि मैंने आपको 1,000 रुपया उधार दिया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने रखा था 10%। और मैं आज आपके पास उधार जिसने दिया था उसके 1 वर्ष बाद आया हूं, मुझे मेरा ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो अब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 1,000 का 10% कितना होता है? अब का मतलब क्या होता है? गुणा सबको पता है, मल्टीप्लाई। 10% मतलब 10/100। इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ईयर का ब्याज बना वो कितना बना? वो बना 100 रुपए। इस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो फिर चैप्टर में कहीं डाउट आएगा ही नहीं। और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको क्वेश्चन फार्मूले से करना पड़ेगा, इसलिए एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिए। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आप उसके घर गए और आपने कहा कि आपका जो ब्याज बना फर्स्ट ईयर का वो 100 रुपए बना है। तो वो क्या करेगा? अगर आपने एसआई पे उधार दिया तो वो आपको क्या करेगा? 100 रुपए पकड़ा देगा। आप 100 रुपए पाके अपने घर चले आए। फिर आप 1 साल तक इंतजार करोगे। फिर जब दूसरा साल बीतेगा आप फिर से उसके घर जाओगे, आप फिर से रिपीट करोगे कि मैंने आपको 1,000 रुपये उधार दिया था 10% के रेट से, और कंपाउंड एनुअली है, मतलब कि ब्याज वार्षिक दिए है, इसीलिए मैं हर एक वर्ष के इंटरवल पे आपके पास आ रहा हूँ। तो जब आप सेकेंड ईयर के एंड में उसके घर पहुंचे आपने फिर से वही कहा कि आप मेरे 1,000 उधार हो, जिसका 10% होता है 100 रुपया। तो आपका सेकेंड ईयर का जो ब्याज बना वो 100 रुपये बना। फर्स्ट ईयर का 100 रुपया आपने पे कर दिया था, तो अब सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो भी 100 रुपये है। तो फिर से वो क्या करेगा? 100 रुपये निकाल के आपको दे देगा। आप फिर से वापस आ जाओगे। फिर आप थर्ड ईयर में जाओगे। थर्ड ईयर के लास्ट में यानी तीसरे वर्ष के अंत में आप फिर से जाओगे उसके यहाँ, वही लाइन फिर से रिपीट करोगे कि मेरा ब्याज 100 रुपये हुआ है। फिर से 100 रुपये आपको दे देगा। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि जो इन 3 वर्षों में आपको ब्याज मिला वो कितना मिला? 300 मिला। 300 क्यों मिला? क्योंकि आप सिंपल इंटरेस्ट पे उसको ब्याज, उसको पैसा उधार दिए थे। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। इसको करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपके पास एसआई का फॉर्मूला है ही है, PRT/100। अगर इसी क्वेश्चन का कहता है एसआई फाइंड करो तो आप PRT/100 लगाते, PRT प्रिंसिपल 1000, रेट है 10, टाइम है 3 यानी 3 वर्ष, अपॉन 100। इस पूरे को सॉल्व करते आपका 300 आ जाता। लेकिन मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया हूँ क्योंकि अगर इस एग्जाम्पल से आप समझोगे तो सीआई बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब आते हैं कि यही सारी चीजें, वही पैसा वही रेट और वही टाइम अगर सीआई पे होता तो फिर हम कैलकुलेशन कैसे करते आइए देखते हैं। सब कुछ सेम है, बस इस बार ब्याज एसआई पे ना होके पैसा सीआई पे कैलकुलेट किया जाएगा जो कुछ भी होगा। आप किसी को पैसा उधार दिए 1,000 रुपए 10% के रेट से 3 वर्ष के लिए, बट जो ब्याज का कैलकुलेशन होगा वो इस बार सीआई पे होगा। तो सब कुछ वही है कि आप 1 जनवरी को दिए, फिर 31 दिसंबर को आप उसके घर पहुंचे। आपने कहा कि भैया मैंने आपको पैसा दिया था, 1 साल हो गया पैसा दिए, और मैं 1 साल का जो ब्याज लेता हूँ वो 10% लेता हूँ। और आपको दिए हुए 1 साल आज हो गया तो मैं आपके घर आया हूँ। मुझे 1,000 रुपए का 10% 100 रुपया बनता है, ये मैं लिख दे रहा हूँ 100 रुपये, ये आप मुझे दे दो। तो जब यही चीज एसआई पे थी तो तुरंत उसने 100 रुपया निकाल के दे दिया, आप चले गए। लेकिन जब यही चीज सीआई पे है तो पता क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि भैया मेरे पास पैसा अभी नहीं है, तो ये जो 100 रुपया आप मांग रहे हो ना ये मैं दे नहीं पाऊंगा। अब बात तो फिर फंस गई। उस आपने पूछा तो फिर क्या हो सकता है? तो उसने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, आप अगली बार आना तो मुझसे ले लेना। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि अगर मैं अगली बार आऊं और ये मुझे 100 रुपये इस साल का, 100 रुपये अगले साल का, 200 रुपये दे देगा, तो इसमें तो मेरा घाटा हुआ। क्योंकि मेरा जो 100 रुपया मिलना था आज की डेट में, ये 100 रुपया मुझे ये 1 साल बाद अगर लौटाएगा, तो इसका मतलब इसका तो थोड़ा सा फायदा हो गया। इस 100 रुपये को इसने यूज किया एक तरीके से। तो अब इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे आपने क्या बोला उससे कि देखो, मैं उधार देता हूँ उस पे ब्याज लेता हूँ, ये मेरा रूल है। तो आज की डेट में आपका 100 रुपया और उधार हो चुका है। अब ये 100 रुपये ब्याज अगर हमको दे दोगे
तो अगले साल मैं जो ब्याज का कैलकुलेशन करूंगा वो 1,000 पे ही करूंगा, प्रिंसिपल पे ही करूंगा। लेकिन अगर ये 100 रुपए तुम नहीं दोगे, तो नेक्स्ट ईयर जो दूसरा साल पूरा रहेगा, उस दूसरे साल पे मैं 1,000 रुपए पे तो ब्याज जोड़ूंगा ही, प्लस इस 100 रुपए पर भी ब्याज जोड़ूंगा। तो उसने कहा कि भैया मेरे पास है नहीं, तो आप जो कहोगे मैं हर चीज मानने को तैयार हूँ। तो इस बात पे एग्री हो गया कि हाँ ठीक है, जब सेकेंड ईयर के एंड में आएगा तो वो दोनों पे ब्याज लेगा, प्रिंसिपल पे भी ब्याज लेगा और ब्याज पर भी ब्याज लेगा। बस यही अंतर है सीआई में कि यहाँ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो जब सेकेंड ईयर के एंड में आप उसके घर पहुंचे, आपने उससे कहा भैया मैंने तुमको पैसा उधार दिया था 1,000 रुपए। आप वो कहेगा हाँ याद है मुझे। फिर आप उससे कहोगे उस 1,000 रुपए का जो 10% होता है एक साल का, वो होता है 100 रुपया। तो ये है 100 रुपया सेकेंड ईयर का ब्याज। लेकिन एक आपने और उधार हमारा कर दिया था, जो कि फर्स्ट ईयर के एंड में किया था। तो जब भी कोई चीज उधार होगी तो तुरंत उस पे ब्याज नहीं मिलेगा, उस पे पहले एक साल इंतजार करना पड़ेगा, तब मिलेगा। तो जो फर्स्ट ईयर का 100 रुपये उधार किया गया था वो फर्स्ट ईयर के एंड में किया गया था। तो अब उस पे ब्याज कब मिलेगा, जब सेकेंड ईयर के एंड में आप आओगे तब मिलेगा। तो ये सेकेंड ईयर का एंड है। तो सेकेंड ईयर के एंड में क्या हुआ कि आपने कहा कि ये 100 रुपए जो है ये तो प्रिंसिपल का हो गया ब्याज, प्लस जो फर्स्ट ईयर का 100 रुपए था जो आपने दिया नहीं था, इसको उधार हुए एक साल बीत चुका है, तो मैं इस पर भी 10% ब्याज लूंगा। तो इस 100 का जो 10% होगा, 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए होगा। तो इस 100 रुपए पर भी 10 रुपया ब्याज वो जोड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर का ब्याज था 100 और सेकेंड ईयर का टोटल ब्याज हो गया 110। यानी सेकेंड ईयर में ब्याज थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसमें 10 रुपया जो ब्याज मिला है वो ब्याज पे ब्याज मिला है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है। और 100 रुपए तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है ही है। इसी को और तरीके से कह सकते थे कि जब हम फर्स्ट ईयर में गए थे तो हमने 1,000 का 10% लिया था। अब 100 रुपये बना 1,000 का 10%, लेकिन उसने दिया ही नहीं। तो हम उससे ये कह के चले आए कि मैंने उधार तो आपको 1,000 दिए थे, 1,000, लेकिन अगर इस 100 रुपए को आप नहीं दे रहे हो तो अब आपका उधार 1,000 से बढ़ के हो गया है 1,100। तो सेकेंड ईयर में जो ब्याज का कैलकुलेशन होगा वो 1,100 पे होगा। और रेट तो वही है 10%। और 1,100 का 10% कितना होता है, 110 होता है। अब क्या होगा, ये जो 110 रुपए उधार हुआ, ये 110 रुपए ब्याज बना सेकेंड ईयर का। अच्छा, अगर वो पूरा ब्याज निपटाना चाहे तो क्या करेगा? अगर वो चाहे पूरा ब्याज निपटाना चाहे तो 100 रुपए फर्स्ट ईयर का और 110 रुपए सेकेंड ईयर का, टोटल अगर वो 210 रुपए वापस कर दे, तो थर्ड ईयर में आप फिर क्या करोगे, सिर्फ 1,000 रुपए जो प्रिंसिपल था उसी पे ब्याज जोड़ोगे। लेकिन पता है वो क्या है, ऐसा नहीं करेगा। जब आप कहोगे कि भैया सेकेंड ईयर का ब्याज आपका 110 हुआ, फर्स्ट ईयर का 100 रुपए था, लाओ 210 निकालो, वो कहेगा भैया देखिए स्थिति अच्छी नहीं है, अभी मैं एक भी रुपया आपको दे नहीं पाऊंगा। जो हाल पिछले साल था वही हाल अभी भी है। तो आप फिर से वही काम करोगे जो पिछले साल किए थे, तो आप कहोगे ठीक है, सेकेंड ईयर में तो मैंने 1,100 पे कैलकुलेशन किया है, अब ये जो 110 रुपए तुम और उधार कर रहे हो तो इसको मैं 1,100 में जोड़ लेता हूँ। आप कहोगे जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 110 रुपए और जोड़ देगा, जोड़ लोगे आप तो 1,100 में 110 रुपए जब और जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 1,210। और इसका कितना परसेंट, 10%। अब 1,210 का 10% कितना होगा, ये होगा 121 रुपए। अब 121 तो आपने इकट्ठा लिख दिया, इसको अलग अलग लिखना हो तो कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। अब थर्ड ईयर में आप बस सपोज करो कि थर्ड ईयर के एंड में आप उसके घर पहुंचे। तो जब थर्ड ईयर के एंड में आप उसके घर पहुंचोगे तो आप उससे कहोगे कि भैया मैंने आपको 1,000 रुपये उधार दिया था, आपने अभी तक कुछ भी दिया नहीं है, तो मैं आपको हिसाब एक एक करके बता दे रहा हूँ कि आपका कितना बन रहा है। तो उसने कहा ठीक है। आपने कहा सबसे पहले तो जो 1,000 मैंने उधार दिया था उसका 10% 100 रुपया। उसने कहा हाँ ठीक। उसके बाद दूसरा उधार आपने जो किया, जो दूसरा उधार आपने किया, कलर चेंज कर दो इसका, वो आपने किया इस 100 रुपए को, ये दूसरा उधार है, तो इस पे भी 10% मिलेगा। तो इस 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपया। फिर तीसरा उधार कौन सा हुआ, ये 100 रुपया, तो इसका 10%, ये भी 10 रुपया। और चौथा उधार कौन हुआ, ये 10 रुपये।
तो इसका 10%, 10 का 10%, 1 रुपया। तो देखो जोड़ के हो गया कि नहीं, 121, 100, 10, 10 और 1। यानी कि बस इतना समझो कि आप जब भी जाओगे उसके यहाँ, तो उसके पहले का जितना उधार है, वो चाहे मूलधन हो, वो चाहे ब्याज हो, यानी चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो, सब पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमें टोटल कितना मिल गया, 100, 110 और 121, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 331 रुपया ब्याज मिलेगा। सीआई एसआई में कितना मिला था, 300। सीआई में कितना मिला, 331। कितना ज्यादा मिला, 31 रुपए ज्यादा मिला। अब फार्मूले से सीआई निकालने में और इस पैटर्न से सीआई निकालने में फायदा क्या है, ये देखिए। जो फार्मूला है, अगर आपसे पूछ ले कि प्रिंसिपल 1,000 है, रेट 10% है, टाइम है 3 वर्ष, तो बताओ सीआई कितना होगा। तो अगर फार्मूले से करना होता तो आप क्या करते। आइए देखते हैं, फार्मूला लगा के थोड़ा सा स्पेस बना लें, इसको रफ कर देते हैं। तो आपके पास जो फार्मूला था, A = प्रिंसिपल कितना है 1,000, 1 प्लस रेट क्या था 10/100, इसकी पावर क्या है 3, क्योंकि टाइम क्या था 3 था। तो 1,000, ये 1 + 10/100 का मतलब 1/10। या इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो 100 का यहाँ मल्टीप्लाई, 100 + 10, 110/100 हो जाएगा। और 110/100 का मतलब 11/10। तो ये आ गया 1,000। 11 का क्यूब क्या होता है, 13 31, और 10 का क्यूब 1,000। तो ये फाइनली क्या आ गया, 13 31। अभी जो 13 31 है, ये अमाउंट है। हमें क्या निकालना, सीआई। तो अगर सीआई निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट आया है 1,331, अमाउंट यानी मिश्रधन, और प्रिंसिपल कितना था 1,000, तो बचा कितना 331। ये सीआई है। तो 331 यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि प्रिंसिपल 1,000 है, रेट 10% है, टाइम 3 वर्ष है, तो तीसरे वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो इस पैटर्न में तुरंत आप देख के बता दोगे कि तीसरे वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 121 रुपए मिलेगा। लेकिन इसमें फार्मूले में ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अगर यही चीज फार्मूले से निकालनी होगी तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और फार्मूला आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरी बात, अगर आपसे पूछ ले कि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का जो सीआई है उसमें डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे तीसरे वर्ष तो 121 मिला है, दूसरे वर्ष 110, यानी कितने रुपए का अंतर है, तो आप कहोगे 11 रुपए का अंतर। और यही चीज अगर फार्मूले से करनी हो तो आपके लिए हो जाएगा टफ। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर फोर्थ ईयर में जाओ, वैसे पूछता नहीं है बट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कि अगर वो फोर्थ ईयर में जाता तो उसको कितनी बार ब्याज मिलता। जैसे फर्स्ट ईयर में 1 बार ब्याज मिला, सेकेंड ईयर में 2 बार ब्याज लिखना पड़ा, थर्ड ईयर में 1 2 3 4, थर्ड ईयर में 4 जगह ब्याज लिखना पड़ा। तो ऐसे ही फोर्थ ईयर में कितनी बार ब्याज लिखना पड़ेगा। तो कई लोग इसका आंसर 5 देंगे, कोई 6 देगा। आपको जो लग रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको क्या आंसर लग रहा है इसका। तो मैं बता दूं कि फोर्थ ईयर में कुल कितनी बार मिलेगा। मैंने क्या बताया, सिंपल सी लाइन, कि जब भी आप जाओगे उसके पहले का जितना उधार है सब पे ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये 1,000 प्रिंसिपल हो गया, इस पे मिलेगा, यानी एक ब्याज वो हो गया। दूसरा इस पे मिलेगा, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, पांचवा इस पे, छठा इस पे, सातवां इससे, आठवां, यानी टोटल कितनी बार ब्याज मिलेगा, टोटल 8 टाइम्स, यानी 8 बार ब्याज मिलेगा अगर आप फोर्थ ईयर में जाते। अब उसको कैलकुलेट करने पे पॉइंट में कुछ आएगा, तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि टोटल कितनी बार मिलेगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ 10 2 बार कैसे आ गया। तो यहाँ पे जो 10 2 बार आया है, एक तो इस वाले 100 का है और दूसरा इस वाले 100 का है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
आई होप कि सबको क्लियर होगा। जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको हम लोगों को करना है। अब इसको फार्मूले से भी करते हैं और ट्रिक्स भी करते हैं, देखते हैं किसमें कम टाइम लगता है। तो अगर फार्मूले से करेंगे, फार्मूला क्या है? A = P × 1 + R/100 पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट कितना है? 5%। और टाइम कितना है? 3। 1 + 5/100 यानी कितना हो जाएगा? 105/100। ओके, अब ये 105/100 इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21/20। अब अगर इसको देखा जाए तो 21 का क्यूब है, अपान में 20 है। ओके, तो 21 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा और 20 का मल्टीप्लाई भी 3 टाइम्स होगा। अब इस पूरे को आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आ रहा है सभी लोग। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा क्योंकि 21 का आपको क्यूब निकालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। अब ये क्या है आपका? ये आपका अमाउंट है। हमें ऐसे करना है, हमें जो ट्रिक से करना है, तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। अगर हमसे सीआई पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? सीआई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिश्र धन अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। तो मिश्र धन आया है 23,152.5। इसमें से प्रिंसिपल कितना माइनस करेंगे? 20,000। तो ये कितना आ जाएगा? 3152.5। बी इज द राइट आंसर। आई होप कि सबको क्लियर होंगी चीजें। अब आइए देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। इससे तो हो गया आपका, ट्रिक से कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सीआई की बात कर रहा है, फर्स्ट ईयर। जितने ईयर है उतने ईयर बना लो आप यहाँ पे। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। रेट क्या है? 5%। अब 20,000 का 5% आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा। अब 20,000 का 5% जब आप निकालोगे ना तो कितना आएगा? 1,000। तो आपको पता है इस 1,000 को उधार कर देगा, देगा है नहीं। तो जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो हमें 20,000 पे भी 5% मिलेगा, 1,000 प्लस इस 1,000 पे भी 5% जोड़ना है। तो 1,000 का 5% कितना होगा? 50। जब हम थर्ड ईयर में आएंगे तो फिर से हमें 20,000 का 5%, 1,000। फिर फर्स्ट ईयर वाले 1,000 का 5%, 50 रुपया। फिर सेकेंड ईयर वाले 1,000 का 5%, 50 रुपया। फिर सेकेंड ईयर वाले इस 50 रुपए का 5%। तो 50 रुपए का 10% होगा 5, तो 5%, 5 का आधा 2.5।
अब अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 1,000, 2,000, 3,000 तो सीधे सीधे दिख रहा है। 3 जगह 50 मिला, यानी कि 150 हो गया, और 2.5। तो टोटल अगर कहा जाए तो 3152.5। आई होप कि सबको क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो सीआई निकल के आया, वो कितना निकल के आया है? जो सीआई निकल के आया है वो 3152.5। अब इसका फायदा क्या है? कुछ बहुत सारे फायदे हैं। अगर मैं पूछूं कि थर्ड ईयर का सीआई बताओ, थर्ड ईयर में कितना सीआई मिला? ये तो 3152.5 पूरे 3 वर्ष का है। सिर्फ तीसरे वर्ष का अगर पूछे तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, 1,000 ये, 50, 50, 100, यानी 1,100 हो गया, और 2.5 और, तो हम क्या कहेंगे? 1,100 2.5। हम इसको पूरे को, जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लीजिएगा। आई होप कि सबको क्लियर होगा। अच्छा, अगर एसआई होता तो क्या होता? अगर ये पैसा एसआई पे उधार दिया गया होता तो यही 3,000 मिलते, 1,000, 2,000, 3,000। जब भी कभी क्वेश्चन में बात करें सीआईएसआई में अंतर कितना है, तो सीआईएसआई में जब अंतर की बात करेगा तो देखो, प्रिंसिपल पे ब्याज दोनों जगह मिलता है। प्रिंसिपल पे ब्याज एसआई में भी मिलता है, सीआई में भी मिलता है। तो अंतर बनेगा कैसे? अंतर बनेगा जो ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो जब भी कभी कहे आपसे कि मान लो 20,000 रुपये हमने उधार दिया 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, एक जगह एसआई पे दिया, दूसरी जगह सीआई पे दिया, तो दोनों जगहों से जो ब्याज मिलेगा उसमें कितने रुपए का अंतर आएगा। तो उसका तरीका क्या है? ये पहली वाली लाइन छोड़ के बाकी जो बच रहा है, इनको अगर ऐड कर लोगे तो ये चीज क्या शो करेगी आपको? सीआई एस आई का अंतर। ये कितना आ रहा है जोड़ने पे? 150 और 2.5, और यानी 152.5। ये सीआई एस आई का डिफरेंस है। क्योंकि ये 50 रुपए प्रिंसिपल का ब्याज नहीं है, ये 50 रुपए ब्याज के ब्याज है। किसका है? इसे 1,000 का। ये 50 रुपए ये भी इसका है। ये 50 रुपए इसका है। ये 2.5 रुपए इसका है। तो जितनी चीजें ब्याज पे ब्याज हैं, वही अंतर क्रिएट करेगा आपका। आई होप की चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है? अब हम इसको फार्मूले से नहीं करेंगे, फार्मूले से करना हो तो आप अपने तरीके से कर लेना। ओके, मैं इसको ट्रिक से कर देता हूँ। सीआई की बात कर रहा है, टाइम 3 वर्ष है, तो फिर से हम 3 बना लेंगे वहां पे। 1, 2, 3। रेट हर जगह कितना है? 5%, सॉरी 15। तो फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? 40,000 का 15%, जो कि कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15 × 4 = 60, यानी 6,000। सेकेंड ईयर में फिर से 40,000 का 15%, प्लस अब जो फर्स्ट ईयर का 6,000 है ये तो उधार हो गया था। तो जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो प्रिंसिपल के ब्याज तो मिलेंगे ही, प्लस जो फर्स्ट ईयर का उधार है ब्याज, उस पे भी ब्याज मिलेगा। तो 6,000 का 15% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 900। थर्ड ईयर में गए तो प्रिंसिपल का 15%, 6,000 तो यही हो गया, प्लस फर्स्ट ईयर के ब्याज का 15%, 900, प्लस सेकेंड ईयर के 6,000 का 15%, ये भी 900, प्लस जो हमारा सेकेंड ईयर में 900 रुपये है उसका 15%, तो कितना आ जाएगा? 135। तो अगर देखा जाए तो क्षेत्र का 18,000 यही हो गया, 9 × 27 ये हो गया, 135 ये हो गया। तो कितना आ गया? 20,835। अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछता सीआईएसआई का अंतर कितना आएगा, तो हमें पता है सीआईएसआई का अंतर के लिए हम पहला कॉलम छोड़ के बाकी सबको जोड़ दें, क्योंकि पहला कॉलम क्या है? पहले कॉलम में 6,6,000 3 बार है, तो एसआई पे जमा होता तो भी 18,000 मिलता, सीआई पे जमा होगा तो भी 18,000 तो मिलेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा जो मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा मिला है वो कौन है? यही तो इतने हैं एक्स्ट्रा।
नौ त्रिक 2700, एक 2800, 2835। आई होप सबको क्लियर होगा। तो इस पैटर्न के बहुत सारे फायदे हैं। अभी पूछ ले इस क्वेश्चन में थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा तो भी बता सकते हैं, पूछ ले सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा, सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिला, तो यही 6,000 और 900 यानी 6900। कुछ भी आंसर पूछे दे सकते हैं हम लोग। सबको क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको करने के और भी कई सारे तरीके हैं। हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था, ठीक है। तो परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में करने का एक तरीका था क्या, कि उसको डिवाइड कर दो किससे, 100 से। जैसे कोई कहे 25% फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आप कहोगे 25% का मतलब 25/100, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ऐसे ही कोई पूछे आपसे 16 सही 2/3% क्या होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या है, 16×3 = 48, तो 50/3%। अभी तो ये परसेंट में ही है, फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो इस 50/3 को हम 100 से जब भाग करेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 100 से गुणा होकर हो जाएगा 300। यानी ये फ्रैक्शन में क्या है, 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये जो लिखा 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी संख्या का चाहे इतना परसेंट निकालो और चाहे उसका 1/6 निकालो, दोनों सेम आएगा। मतलब कोई आपसे कहे कि 1200 का जो 16 सही 2/3% होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हो 1200 के 1/6 के बराबर होगा। मतलब कि अगर 1200 का 1/6 क्या आता है, का मतलब गुणा, 1/6 का मतलब 6 से भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। तो अगर आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन पता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है जाके परसेंटेज का मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लें इसी चैनल पे, परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर देख लें, पार्ट 1 देख लें, या फिर जो मैराथन क्लास है परसेंटेज की उसके स्टार्टिंग के 15-20 मिनट देखेंगे तो उसमें यही सब बताया गया है। परसेंटेज की एक मैराथन वीडियो भी है 4 घंटे की, उसमें पूरा कंप्लीट परसेंटेज पढ़ा दिया गया है। किसी भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा उससे फंस जाएगा आपका परसेंटेज का। तो इतना सब मैं समझा क्यों रहा था, आइए देखते हैं। अब सीआई फाइंड करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों लिख तो लिया। अब जो रेट है ना 16 से 2/3%, अब 32,400 का 16 से 2/3% निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/6। मतलब कि 32,400 का हम 16 से 2/3% निकालें, या फिर 32,400 का 1/6 निकालें, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब अगर 32,400 का हम 1/6 निकालें, मतलब हम 6 से इसको भाग करेंगे, तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24, आ गया 5400। यानी अब जहां जहां हम ये परसेंट निकालते थे उसकी जगह हम परसेंट ना निकाल के उसका 1/6वां भाग निकालेंगे तो भी वही आएगा। और ये वाला काम हमारे लिए इजी पड़ेगा, इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे। सेकेंड ईयर में गए तो फिर से 32,400 का 1/6 कितना हो जाएगा, 5400, प्लस अब जो फर्स्ट ईयर का ब्याज उधार हुआ था उस पे ब्याज जोड़ा जाएगा सेकेंड ईयर में, ब्याज का ब्याज। अब 5400 का तो हमें निकालना है 16 से 2/3%, लेकिन इसको निकालने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा। हमें पता है कि इसका 16 से 2/3% फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/6 होता है, 1/6। तो 5400 का 1/6 निकालना आसान है, क्यों, 6 से भाग कर दो बस आ जाएगा। अब 6×9 में 54 होता है, यानी 900 आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। थर्ड ईयर में गए फिर से 5400, प्लस फर्स्ट ईयर का जो ब्याज था 5400, उस पे ब्याज मिलेगा कितना, 1/6। तो 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 900। फिर सेकेंड ईयर के 5400 पे 900,
फिर सेकेंड ईयर में 5400 के अलावा 900 रुपये और भी तो था, ये वाला 900। तो इसका 1/6 150। तो अब अगर सबको जोड़ दें तो 54 162 16,200 ये हो गया। 9 3 27 और 28 50। तो ये कितना आ गया? आ जाएगा 19,050 और सी इज द राइट ऑप्शन। अब परसेंटेज पढ़ा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना याद होगा कि कुछ फ्रैक्शंस थे जिनका हमें याद रखना जरूरी था। जैसे कहीं पे लिखा है 16 सही 2/3%, तो ये होता है 1/6। कहीं पे लिखा है 14 सही 2/7%, 14 होल 2/7, तो ये होता है 1/7। कहीं पे लिखा है 12 होल 1/2%, तो ये क्या होता है 1/8। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अब जो मैथ्स आती है उसके लिए आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। आई होप सबको क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। आई होप सबको क्लियर है। क्वेश्चन का ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे, बट कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन वैसे आपको और दिख रहा है। ये फ्रैक्शन में क्या होता है 1/8 होता है। तो बस और कुछ नहीं करना, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जहां जहां 12.5% निकालना था अब वहां हम अपन यही काम करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की बात की जाए। पैसा कितना आपने उधार दिया था? 12,800। अब 12,800 का 1/8 कितना होगा? 12,800 का 1/8। 8 1 8 और 8 6 48, यानी 1,600 आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के बाद आ गया 1,600। सेकेंड ईयर में फिर से 1,600 मिलेगा, प्लस जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है 1,600 उसका 12.5% और। तो हम 12.5% निकालने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हम 1/8 निकाल रहे हैं। तो 1,600 का 1/8 कितना हो जाएगा? 200। थर्ड ईयर में फिर से 1,600, प्लस इस वाले 1,600 का 1/8 200, इस वाले 1,600 का 1/8 200, प्लस इस वाले 200 का 1/8 25। तो 16 3 48 और 6 54 25। आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए, अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक जो टाइम था सब में 3 वर्ष था, अगर इसको हम 2.5 या 1.5 कर दें तब थोड़ा सा लोगों के लिए दिक्कत कर जाएगा। तो आइए उसको कैसे टैकल करना सीखते हैं। अब इसमें मैं डेटा चेंज करता हूँ। प्रिंसिपल में कुछ ले लेता हूँ, चलो। प्रिंसिपल है 40,000। आपका रेट है 10%। और जो टाइम है वो 2.5 है। आपको CI फाइंड करना। अब आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सब कुछ तो वही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लेकिन थर्ड ईयर पूरा नहीं है। थर्ड ईयर कितना है? थर्ड ईयर आधा ही है।
अब देखो क्या करना होगा। 40,000 का 10%। तो अगर बात की जाए 40,000 के 10% की, तो 10% फर्स्ट ईयर मिलेगा, 10% सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर आधा ही है, तो मतलब 10 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रेट होता है लिखा रहता है ना 10% पर एनम, मतलब एक वर्ष का आपको 10% मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा वर्ष पूरा हो ही नहीं पाया, आधा ही हो पाया, तो 10% के बजाय हम 10 का आधा 5 ही % देंगे। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो फर्स्ट ईयर में 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000। सेकेंड ईयर में 40,000 का 10% 4,000, प्लस इस 4,000 का 10% 400। अब हम आ गए थर्ड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर का हाफ ही कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए अब हम 5 ही % लेंगे सारी चीजों पे। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2,000, प्लस इस 4,000 का 5% 200, इस 4,000 का 5% 200, प्लस इस 400 का 5% 20। तो 4 4 8 2 10, 10,820 आपका आ जाएगा आंसर। ये क्या है? ये CI। 10% फ्रैक्शन में क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1/10 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 10% ना कैलकुलेट करते यहाँ पे, तो हम दूसरा काम ये भी कर सकते थे कि जहां जहां 10% निकालना है, जिसका जिसका 10% निकालना है, उसका उसका 1/10 निकाल लो, यानी 10 से भाग कर दो। तो यहाँ पे 1/10 कर देते, यहाँ पे 1/10 कर देते। अब यहाँ पे तो हाफ ही है, तो हर जगह 1/10 1/10 कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1/10 का हाफ करेंगे। अब 1/10 का आधा क्या होगा? ये हो जाएगा 1/20। नहीं, अब पता चले गलती से 1/5 कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1/20 करेंगे। यानी जिस जिस वैल्यू का 10% निकाल रहे थे, उन उन सारी वैल्यूज का 1/10 निकालेंगे, और जिन जिन वैल्यूज का 5% निकाला था हमने, उसका 1/20 यानी 1/20 निकालेंगे। ये तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को कर देते हैं, बस टाइम जो 3 वर्ष था उसको 2.5 कर देते हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा नहीं है, कितना है? आधा है। अब 12.5% का मतलब क्या होगा? 1/8। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो 1/8 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थर्ड ईयर में क्या होगा? 1/8 का आधा, यानी यहाँ क्या लेंगे? 1/16 लेंगे। अब देखिए करेंगे कैसे। फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो प्रिंसिपल हमने उधार कितना दिया था? 12,800। इसका 1/8 क्या होगा? 8 1 कमा 8 6 यानी 1,600। सेकेंड ईयर में फिर से इसका 1/8, 1,600, प्लस इस 1,600 का 1/8 यानी 200 हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में क्या होगा? क्योंकि थर्ड ईयर कंप्लीट हो ही नहीं पाया था, हाफ ही था, तो हमें 1/16 मिलने वाला है। अब 12,800 का 1/16 कितना होगा? 16 8 128 यानी 800, प्लस इस 1,600 पे ब्याज मिलेगा। 1,600 का 1/16 100 रुपये, इस 1,600 का 1/16 ये भी 100 रुपये, और इस 200 रुपये का 1/16, तो 200 रुपये का 1/8 कितना होता? 25। तो उसका 1/16 कितना हो जाएगा? 25 का आधा यानी 12.5। और इन सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 4,400 तो सीधा सीधा हो गया, 12.5 रुपया और है। तो ये आ गया CI। अब इन सारी चीजों को अगर आप फॉर्मूले से करते बहुत टाइम आपको लग जाता। तो इस ट्रिक से आप आसानी से कर सकते हो।
अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ ले कि बताओ इस क्वेश्चन का अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट के लिए हम क्या करते, जो 12,800 था उसी में इसको हम ऐड कर देते, तो हमारा अमाउंट भी निकल आता है। अगर इसको फॉर्मूले से करना हो तो कैसे करोगे? अगर इसको फॉर्मूले से करना होता तो आप इसको होल पार्ट अलग कर लो, उसके बाद एक ब्रेकेट और लगाओ। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना तो हम क्या लिखते हैं, A = P। P कितना है, 12,800। 1 प्लस रेट क्या है, 12.5, अपॉन में 100। अब टाइम 2.5 है तो इस 2 को पहले अलग लिखेंगे, फिर एक ब्रेकेट और लगाएंगे। अब यहाँ पे आधा वर्ष है तो रेट 12.5 का आधा कितना हो जाएगा, 6.25 अपॉन 100। ओके, यहाँ 1 कर देंगे। अब पावर में 1/2 अगर लगाते तो यहाँ पे 6.25 की जगह क्या रखते, 12.5 ही रखते। फिर वहां से 1/2 को आगे लाते तो मल्टीप्लाई होता। तो बेहतर ये है कि रेट हाफ कर दो, वहां पे टाइम क्या लगा दो, 1 लगा दो। तो जो कंप्लीट रहेगा उसको अलग, और बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग कर देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। तो इस क्लास में तो मैंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन किए हैं, जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। बट वो आपको तभी समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर, जब आपको ये वाला लेक्चर क्लियर हुआ हो। तो अगर थोड़ा सा डाउट रह गया होगा तो आप एक बार इसको रिपीट मार दीजिए, पूरा फिर से पढ़ लीजिए अच्छे से। ओके, सारी चीजें आप लोग अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए एक बार। तो क्लास को अब यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, SP मैथ्स आपका चैनल का नाम है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप इसको। और परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके हैं, आपके चैनल पे परसेंटेज टॉपिक अवेलेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है। आज हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट भी स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो ऐसे धीरे धीरे सारे टॉपिक हो जाएंगे। डिस्काउंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट भी है। धीरे धीरे करके पुलिस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम टाइम पे होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 18 फरवरी एग्जाम डेट आ गई है। एक ही शिफ्ट में सारे एग्जाम कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी के साथ अनफेयर ना हो पाए। ओके, तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप भी है आपका SP सिंह मैथ्स के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। क्योंकि हर चीज़ का वीडियो नहीं बन सकता, कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं तुरंत उस पर डाल देता हूँ खुद ही। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस पर कांटेक्ट करना, मैं लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, अगर नहीं सर्च कर पा रहे हो आप। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी देख लेना आप लोग। तो इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स का आप इसको शेयर कर दीजिए कि आप फ्री में मैथ्स पढ़ सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।